हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 20th एंड nth टर्म्स ऑफ द जीपी 5/2, 5/4, 5/8, कॉमा डॉट डॉट डॉट। तेरा क्वेश्चन नंबर 1, देखिए हमें जीपी गिवन है 5/2, 5/4, 5/8 डॉट डॉट डॉट। तो जीपी का फर्स्ट टर्म क्या हो गया, a इक्वल टू 5/2। कॉमन रेशियो क्या हो गया, r इक्वल टू सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो r कितना हो जाएगा, आप बोल सकते हैं 5/4/5/2। तो ये वाला 2 ऊपर जाएगा और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 5/4 इंटू 2/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 4 को कैंसिल किया 2 टाइम्स। तो कॉमन रेशियो कितना आ गया जीपी का, 1/2। ठीक है, अब देखिए जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या रहता है, ए एन इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू पावर n-1, यानी 5/2 इंटू 1/2 की पावर n-1। तो यहाँ पे ऊपर तो 5 रहेगा, नीचे देखिए 2 रेज टू पावर n-1 इंटू 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 रेज टू पावर n-1 प्लस 1 यानी 2 की पावर n। तो nth टर्म क्या हो गया जीपी का, 5/2 रेज टू पावर n। ठीक है, अब देखिए हमें 20th टर्म निकालना है जीपी का। तो a20 क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 20 रखेंगे, यानी a इंटू आर रेज टू पावर 20-1। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे तो आ गया a इंटू आर रेज टू पावर 19। ठीक है, तो आगे 5/2 इंटू 1/2 की पावर 19, यानी 5/2 की पावर 20। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना आ गया, 5/2 रेज टू पावर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। तेरा क्वेश्चन नंबर 2, हमें क्या गिवन है, जीपी का 8th टर्म a8 इक्वल टू 192 है, कॉमन रेशियो r इक्वल टू 2 है, 12th टर्म हमें निकालना है। ठीक है, अब जीपी आपको पता है, कोई भी अगर nth टर्म है an, उसे निकालने का क्या तरीका रहता है, जो भी प्रीवियस टर्म है an-1, उसमें कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी an इक्वल टू लिख सकते हैं an-1 इंटू आर। ठीक है, तो a9 क्या हो जाएगा, a8 इंटू आर, a10 क्या हो जाएगा, a9 इंटू आर, यानी a9 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो a8 इंटू आर, यानी a8 इंटू आर स्क्वायर, ये आ गया a10। a11 कितना आ जाएगा, a10 इंटू आर, यानी a8 इंटू आर स्क्वायर इंटू आर, यानी a8 इंटू आर क्यूब। और a12 जो हमें निकालने क्या आ जाएगा, 11 इंटू आर, यानी a8 इंटू आर क्यूब इंटू आर, यानी a8 इंटू आर की पावर 4। अब देखिए क्वेश्चन में a8 के क्या दिया है, 192, आर क्या है 2, तो a12 आ जाएगा 192 इंटू 2 रेज टू पावर 4, यानी 192 इंटू 16। तो a12 कितना आ जाएगा, 3072। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द 5th, 8th एंड 11th टर्म्स ऑफ अ जीपी आर p, q एंड s रिस्पेक्टिवली, शो दैट q स्क्वायर इक्वल टू ps। तो क्वेश्चन नंबर 3, जीपी का हमें 5th टर्म a5 दिया है p, a8 इक्वल टू q, a11 यानी s। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ q स्क्वायर इक्वल टू ps। चलिए प्रूफ शुरू करते हैं। एज्यूम कर लिया जीपी का फर्स्ट टर्म है a, कॉमन रेशियो r। ठीक है, तो an इक्वल टू कितना आ जाएगा, nth टर्म जीपी की आ जाएगी a इंटू आर रेज टू पावर n-1। ठीक है, अब 5th टर्म हमें दिया a5 कितना आ जाएगा, a इंटू आर रेज टू पावर 5-1। ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, a इंटू आर रेज टू पावर 4, और a5 क्या गिवन है p। इक्वेशन 1 हमने एज्यूम कर लिया। a8 हम 8th टर्म क्या है, कैसे निकालेंगे, a इंटू आर की पावर 8-1, यानी a इंटू आर रेज टू पावर 7, और a8 गिवन कितना है q, ये क्वेश्चन 2। सिमिलरली a4, ठीक है, सॉरी ये क्या है, a11 इक्वल टू a इंटू आर रेज टू पावर 11-1, यानी a इंटू आर रेज टू पावर 10, और a11 मतलब 11th टर्म कितनी दी है s। तो ये हो गया इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने डिवाइड किया इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो a इंटू आर रेज टू पावर 7 इक्वल टू q था, उसको डिवाइड किया a इंटू आर रेज टू पावर 4 इक्वल टू p। ठीक है, a से a कैंसिल, तो r की पावर हो गई 7-4 इक्वल टू q अपॉन p। ठीक है, 7-4 3 होता है, तो q अपॉन p कितना हो गया, r रेज टू पावर 3। इसे इक्वेशन 4 मार्क कर दिया। ठीक है, फिर क्या किया हमने, इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड किया, तो a इंटू आर रेज टू पावर 10 अपॉन a इंटू आर रेज टू पावर 7 इक्वल टू s अपॉन q। a से a कैंसिल, तो s अपॉन q कितना आ गया, r रेज टू पावर 10-7, तो s अपॉन q यहाँ से आ गया r रेज टू पावर 3। इक्वेशन 5, तो कंपेयर किया इक्वेशन 4 और 5 को, तो s अपॉन q इक्वल टू q अपॉन p आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो q इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू p इंटू एस, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द 4th टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट्स 7th टर्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हमें क्या गिवन है, जीपी का
फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू हमने ए एज्यूम कर लिया, वो कितना होता है -3 गिवन है। आल्सो हमें क्या गिवन है, जो फोर्थ टर्म है जीपी का A4 वो किसके बराबर है, सेकंड टर्म का स्क्वायर, यानी A4 इक्वल टू A2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने एज्यूम कर लिया लेट कॉमन रेशियो कितना है, जीपी का R है, तो AN कितना होता है, nth टर्म का फॉर्मूला A इंटू आर एस टू पावर n-1। ठीक है, अब देखिए A4 क्या होगा, हमें गिवन है A2 का स्क्वायर, इट इम्प्लाइज A इंटू आर एस टू पावर 4-1 इक्वल टू ब्रैकेट में A इंटू आर एस टू पावर 2-1 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब A की वैल्यू पुट करते हैं तो -3 इंटू ये कितना हो जाएगा R³ इक्वल टू ब्रैकेट में -3 इंटू आर एस टू पावर 1 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -3 इंटू R³ इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 और R की पावर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा R²। ठीक है, तो देखिए R² से R³ को कैंसिल करेंगे तो ये 3 चला जाएगा, बचेगा सिर्फ R, और 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स होगा, ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो R कितना हो जाएगा, R इक्वल टू -3। अब हमें सेवन्थ टर्म निकालना था, तो इसलिए हम बोल सकते हैं नाउ A7 कितना हो जाएगा, A इंटू आर एस टू पावर 7-1 यानी A इंटू आर की पावर 6। तो A7 कितना आ जाएगा, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे -3 इंटू -3 की पावर 6, दोनों ही -3 है तो पावर से ऐड हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा -3 की पावर 7। तो A7 कितना हो जाएगा, -3 की पावर 7 यानी -2187। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, फर्स्ट पार्ट 2, 2√2, 4 डॉट 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 इज 128, सेकंड पार्ट √3, 3, 3√3 डॉट 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 इज 729, सी पार्ट 1/3, 1/9, 1/27 डॉट 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 इज 1/19683। तो बेसिकली क्या गिवन है, हमें जीपी गिवन है, उसका कोई एक टर्म गिवन है और हमें निकालना है कि वो कौन सा नंबर का टर्म है। ठीक है, बेसिकली आप बोल सकते हैं कि हमें nth टर्म गिवन है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो यार क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, जीपी क्या गिवन है, 2, 2√2, 4 डॉट डॉट डॉट, क्या गिवन हमें nth टर्म 128। ठीक है, n की वैल्यू निकालनी है, हमने एज्यूम कर लिया लेट 128 विद द nth टर्म, क्योंकि हमें निकालना है 128 कौन सा टर्म होगा इस जीबी में। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट टर्म है A1, ठीक है, वो इक्वल टू A इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म हमें 2 गिवन है। ठीक है, उसे हमने ए से भी एज्यूम करते हैं क्योंकि फॉर्मूले पे A लगता है। ठीक है, कॉमन रेशियो R किसके बराबर हो जाएगा, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो R इक्वल टू हो जाएगा √2। ठीक है, अब nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता है जीपी का, AN इक्वल टू A इंटू आर एस टू पावर n-1। ठीक है, तो हमें nth टर्म क्या गिवन है, 128 इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 2 इंटू कॉमन रेशियो निकला था √2 की पावर n-1। 2 से 128 को डिवाइड करेंगे 64 टाइम्स आएगा, तो देखिए √2 की पावर n-1 इक्वल टू 64 आ गया, √2 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, पूरे की पावर n-1 इक्वल टू 64 हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 6। तो इसे आप बोल सकते हैं इंप्लाइज 2 की पावर n-1/2 इक्वल टू 2 की पावर 6, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, एंड इंप्लाइज n-1/2 इक्वल टू 6, तो n-1 कितना आ जाएगा, 6 इंटू 2 यानी 12, तो n कितना आ जाएगा, 12 + 1 इक्वल टू 13। इसका मतलब 128 क्या होगा, 13th टर्म होगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या था, √3, 3√3 डॉट डॉट डॉट, हमें क्या निकालना है, 729 कौन सी टर्म होगी जीपी की। तो एज्यूम कर लिया लेट 729 विद द nth टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, A इक्वल टू √3, कॉमन रेशियो R इक्वल टू 3√3/3 यानी √3। ठीक है, √3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो √3 टाइम्स आएगा, तो फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन रेशियो आ गया, nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, AN इक्वल टू A इंटू आर एस टू पावर n-1। ठीक है, अब देखिए A की वैल्यू हमने निकाली थी √3 और कॉमन रेशियो भी कितना है तो √3। ठीक है, तो √3 इंटू √3 की पावर n-1 इक्वल टू nth टर्म हमें क्या गिवन है, 729। इट इम्प्लाइज देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो √3 की पावर n-1 + 1 यानी n इक्वल टू 3 की पावर 729 होता है 3 की पावर 6। ठीक है, अब देखिए √3 की पावर n है, तो इसे आप अगर 3 की पावर में लिखेंगे तो क्या होगा, 3 की पावर 1/2 की पावर n यानी 3 की पावर n/2, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो देखिए 3 की पावर 6 इक्वल टू 3 की पावर n/2 आ रहा है, अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, यानी n/2 इक्वल टू 6, n/2 इक्वल टू 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 इंटू 2 यानी 12। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं 729 इज द 12th टर्म। ठीक है, थर्ड पार्ट जीपी है 1/3, 1/9, 1/27 डॉट डॉट डॉट, हमें निकालना है 1/19683 कौन सा टर्म होगा।
एज्यूम कर लिया लेट 1/19683 क्या है nth टर्म है, तो a इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, कॉमन रेशियो निकालेंगे 1/9/1/3 ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 3/1, 3 से 9 को कैंसिल किया 3 टाइम्स, तो कॉमन रेशियो आ गया 1/3, ठीक है। नाउ nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1, यानी 1/19683 इक्वल टू 1/3 इंटू 1/3 की पावर n-1। इट इम्प्लाइज आप बोल सकते हैं 1/3 की पावर, देखिए बेस से में तो पावर ऐड हो गया, तो n-1 + 1 यानी 1/3 की पावर n, वो कितना है 1/19683। इट इम्प्लाइज आप बोल सकते हैं 1/3 की पावर n इक्वल टू, इसे भी 1/3 की पावर में लिखते हैं तो 3 की पावर 9 होता है 19683, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 की पावर 9, ठीक है। नंबर सेम है तो उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप डायरेक्टली ले सकते हैं n इक्वल टू 9, n की वैल्यू 9 आएगी, देयरफॉर आप बोल सकते हैं 1/19683 कौन सा टर्म होगा 9th टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर्स -2/7 x -7/2 आर इन जीबी। तो देखिए हमें नंबर्स क्या गिवन है -2/7 x और -7/2, अगर वो जीबी में होना चाहिए तो x की क्या वैल्यूज होगी, ठीक है। तो देखिए जीबी का फर्स्ट टर्म क्या हो गया a1 इक्वल टू -2/7, सेकंड टर्म क्या हो गया x, थर्ड टर्म क्या हो गया a3 -7/2। हमें पता है कि अगर जीपी में नंबर्स होते हैं तो उनका कॉमन रेशियो सेम होता है, ठीक है, यानी an+1/an क्या होगा r होगा, सेम होगा। तो देखिए सेकंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म का रेशियो किसके बराबर होगा, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म के बराबर, ठीक है। या फिर अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड टर्म का स्क्वायर a2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा a3 इंटू a1, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, a2 था x, ठीक है, a3 और a1 की वैल्यूज हमने यहाँ से लिखी थी, a1 है -2/7, a3 है -7/2, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर इक्वल टू -2/7 इंटू -7/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1, स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा ±√1 यानी +-1, ठीक है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं x की क्या क्या वैल्यूज है जिसके लिए जीपी होगा x इक्वल टू +-1, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशंस दे दिए। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर, ठीक है। थैंक यू।